हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। द एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश ए एन एक्स की पावर एन। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है एक्स में इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन वन वेरिएबल। ये एक्स में है, वेरिएबल एक्स में की बात कर रहे हैं, और डिग्री एन में पॉलिनोमियल करता है। लेकिन ये डिग्री एन का पॉलिनोमियल कब कहलाएगा? जब ए एन जीरो नहीं होगा, व्हेन ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एक्स की पावर एन, अगर एन इसकी डिग्री है तो उसका कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। और ए नॉट, ए वन, डैश ए एन सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। ऑल्सो साथ में क्या होता है? द पावर ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। यानी क्या क्या हो सकती है? तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो सकती है, होल नंबर्स में होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें 4 एग्जांपल है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट एंड वाई। ठीक है, तो पी एक्स दे रखा है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे कॉफिशिएंट -3 है, ये भी 1 है। तो सारे के सारे ए नॉट, ए वन, ये जो कॉफिशिएंट है एक्स के वो सब रियल नंबर्स हैं। दूसरी बात, एक्स की जो पावर है वो होल नंबर्स हैं, या तो 3 है या 2 है। और यहाँ पर 1 को क्या ले सकता हूँ? एक्स की पावर 0। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 1 को एक्स की पावर 0। ठीक है, या कांस्टेंट है, बात एक ही है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। दूसरे की बात करें, क्या ये पॉलिनोमियल है? 3x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि ये सब रियल नंबर्स हैं और x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 3, 2, 1 होल नंबर्स है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव नहीं है? 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब ये देखें थर्ड वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे हम पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी x की पावर क्या? हाफ है, जो कि एक फ्रैक्शन है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो 5x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर -1 करके लिख सकते हैं। तो इसकी पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सो इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया सबको। अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी रिमाइंडर थ्योरम, 9th-10th में। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे काम आ जाएगा 11th में। ठीक है। लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर, मतलब इसकी जो डिग्री है 1 है या ज़्यादा है। और इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर पी एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें, एक्स माइनस ए कोई लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर है। ए क्या हो सकता है? इसमें रियल नंबर हो सकता है, जैसे x-1, x-2। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन वी गेट द रिमाइंडर पी ऑफ ए। तो हमें पी ऑफ ए रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर पी एक्स पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स करके डिनोट करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह। यानी अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए को अगर हम 0 के बराबर पुट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए। तो एक्स की वैल्यू ए अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूं, यानी एक्स को रिप्लेस कर दूं ए से, पी एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दूं ए से, तो वैल्यू क्या आएगी? पी ऑफ एक्स की पी ऑफ ए आएगी। तो यही रिमाइंडर आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये होता कैसे है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसको अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोशिएंट आएगा, और डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया, हमने मान लिया आर रिमाइंडर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें, एक्स माइनस ए से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिल रहा है मेरे को? आर। यही तो मतलब है इसका। हमारा मतलब क्या है? इसको हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? एक्स इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ए आ जाएगा। तो हम देखते हैं पी इक्वल टू ए कितना आता है। तो एक्स की जगह मैंने ए रख दिया यहाँ पर इसमें, तो एक्स की जगह ए रखा तो पी ए हो गया, ये 0 हो जाएगा पूरा और ये आर आ गया। यानी रिमाइंडर आर की जो वैल्यू है पी ऑफ ए है। तो बच्चों इस थ्योरम से हमको फायदा क्या है कि हम विदाउट एक्चुअली डिवाइड, हमने एक्चुअल में डिवाइड किए बिना ही रिमाइंडर निकाल लिया पी ऑफ ए। तो इसका फायदा हमको ये मिलता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स, ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, 2x की पावर 5 माइनस 3x माइनस 4x की पावर 4 है प्लस 1, ये माइनस है,
इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू को इक्वल टू 0 रखूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा पी ऑफ 2 मिलेगा। तो बच्चों पी ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ 2 मतलब एक्स की जगह यहाँ पर इसमें एक्स की जगह 2 रख दें, तो ये आ गया 2 इंटू टू की पावर 5 माइनस 3 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू की पावर 4 प्लस 1। तो ये कितना हो गया 64 माइनस 6, ये भी कितना हो गया 64 माइनस का प्लस 1, तो वैल्यू आ गई -5। तो बच्चों रिमाइंडर क्या मिला हमको इस क्वेश्चन में -5। आ रहा है सबको समझ में? तो हमने बिना डिवाइड किए हमने रिमाइंडर निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। बच्चों आप लोग खुद करो स्क्रीनशॉट लेके, पहले मैं सॉल्व करता हूँ जब तक, आप बिना देखे करो। तो यहाँ पर इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -12। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको p ऑफ -12। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया -12, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5/16 प्लस हो जाएगा ये 3/2 माइनस माइनस प्लस -1। एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये हो गया 5 प्लस 24 माइनस 16, तो 13/16 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया जब हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के बाद आता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, फैक्टर थ्योरम। अब पॉलिनोमियल क्या होती है, अब पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज ए फैक्टर एक्स माइनस ए। अगर किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स, अब की बार पी एक्स के मैंने एफ एक्स से डिनोट कर दिया, पॉलिनोमियल को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ए रियल नंबर है तो, और अगर डिवाइड करने पर एफ ए 0 आ रहा है, अगर डिवाइड करते हैं और एफ ए 0 है और एफ ए 0 है, तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। यानी किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड करूं और तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो एफ ए की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर एफ ए 0 है तो रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 है तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, ये एक्स माइनस ए हमेशा हम लीनियर ही लेंगे, ध्यान रहे लीनियर ही होना चाहिए उसमें, रिमाइंडर थ्योरम में भी और यहाँ पर भी। फाइंड के सो दैट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, व्हेन पी एक्स 3x² माइनस 5x प्लस के है ये बच्चों, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इट लीव्स रिमाइंडर 3। तो इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारे पास, p ऑफ -1। तो यानी p ऑफ -1 हमको 3 दे रखा है। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन, तो p ऑफ -1 क्या हो गया, x की जगह -1 रख दें, तो इधर आ गया 3 -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी होगी, 3 रह गया, ये प्लस 5 हो गया 8, तो -5 आ जाएगा बच्चों। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमें डिग्री 3 का पॉलिनोमियल निकालना है। इफ x माइनस 1 x माइनस 2 आर द फैक्टर्स, मतलब पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन है, x माइनस 1 x माइनस 2, एंड व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4, पी एक्स को अगर x माइनस 3 और x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, इट लीव्स रिमाइंडर 16 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो हमें पी एक्स निकाला। तो बच्चों अगर हम देखें कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है और डिग्री 3 का है, ठीक है, तो डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम पॉलिनोमियल को क्या मान लें, इस तरह से कुछ मान लें। एक तरीका तो ये है कि हम पॉलिनोमियल को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और अगर a b c d की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें a b c d की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशन बनेगी, और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसकी जगह मैं दूसरा तरीका कर रहा हूँ, इससे भी कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन थोड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाती है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, डिग्री 3 का है और इसके दो फैक्टर क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2, तो यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर हैं। तीसरा फैक्टर हमें मालूम नहीं है, तो हमने, क्योंकि डिग्री 3 का है तो तीसरा फैक्टर भी होगा, तो हमने तीसरा फैक्टर ले लिया x माइनस बी। और इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर x की पावर, यानी जो
एक्स क्यूब का कुछ कोफिशिएंट होगा तो वो हमने मान लिया ए। तो इस तरह से हम कोई पॉलिनोमियल डिग्री 3 का मान लें। 4 डिग्री का बोलता तो उसके हिसाब से मान लेते, अगर 4 डिग्री का बोलता तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 और उसके साथ में कुछ ले लेते, x माइनस सी और ले लेते। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ले लिया पॉलिनोमियल, क्योंकि ये दोनों तो फैक्टर थे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, और तीसरा फैक्टर हमने x माइनस बी मान लिया, क्योंकि डिग्री 3 का है तो 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे नहीं। और इसका लीडिंग कोफिशिएंट, इसको कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट हमने क्या मान लिया, ए। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम मान सकते हैं। अब इन दोनों का तो हमने यूज कर लिया कि ये फैक्टर थे तो हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों का यूज करना है, एक्स माइनस सी एक्स माइनस 4। वो कह रहा है कि एक्स माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 16। हम जानते हैं एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा P3, और एक्स माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा P4। यानी हमको दे रखा है P3 कितना दे रखा है बच्चों 16। ठीक है, तो P3 16 दे रखा है एंड P4 कितना दे रखा है 60। तो रख देते हैं यहाँ Px हमने ये अज्यूम किया तो x की जगह 3 रख दूंगा तो क्या आता है देखते हैं। तो x की जगह बच्चों 3 रखा तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह 3 रखा तो a इंटू 3 माइनस 1, ये P3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों। फिर आ जाएगा 3 माइनस 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस बी, ये कितना दे रखा है 16। एंड P4 कितना दे रखा है हमको, a इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस बी इक्वल टू 60। ये दो इक्वेशन आ गए बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 2, ये 1, तो 2a 3 माइनस बी इक्वल टू 16 आ गया। तो a इंटू 3 माइनस बी कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। एंड P4 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो कितना हो गया 3 और 2 6a हो गया, 4 माइनस बी इक्वल टू 60 हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया a 4 माइनस बी कितना हो गया 10। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 और 2 को, 1 में डिवाइड कर दिया 2 का, तो क्या बच्चों आ जाएगा 3 माइनस बी, ये से कट जाएगा 4 माइनस बी 8 अपॉन 10। तो ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई किया तो 15 माइनस 5b 16 माइनस 4b। तो b इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस का, और b की वैल्यू 1 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो b की वैल्यू माइनस 1 पुट किया तो a इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बच्चों पॉलिनोमियल px कितना आ गया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, x माइनस 1 x माइनस 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया px। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर सपोज करो कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या ज़्यादा है, और px को अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a 0 नहीं है तो दो रिमाइंडर अगर इससे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मस्ट भी क्या आएगा फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू, यानी लीनियर आएगा। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर मस्ट बी लीनियर। तो बच्चों हम जानते हैं अगर मैं 3 से या 8 से किसी नंबर को डिवाइड करूं n को, तो बच्चों रिमाइंडर क्या आ सकता है, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो हम जानते हैं बच्चों रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 7 तक। क्या रिमाइंडर 8 से बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो उसी तरह से जब हम पॉलिनोमियल में डिग्री 2 से, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर ही आएगा। या तो लीनियर आएगा या 0 डिग्री का आएगा। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट। तो ये हमने ले लिया है। अगर सपोज करो p और q क्या कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, अगर p की वैल्यू 0 नहीं है तो ये लीनियर मिल जाएगा, और अगर p की वैल्यू 0 है तो सिर्फ क्या मिलेगा q क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा डिग्री 0 यानी कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई, या तो लीनियर या कांस्टेंट। यानी क्वाड्रेटिक से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किस फॉर्मेट का मिलेगा, लीनियर या कांस्टेंट फॉर्म का। तो इसमें दोनों आ गए। अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। p की वैल्यू 0 होगी तो q बच गया, q क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से एक और नोट है हमारे पास,
वो क्या है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म का आएगा। उस केस में क्वाड्रेटिक की फॉर्म आएगा, क्योंकि क्यूबिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्यूबिक से कम डिग्री का आएगा, और क्यूबिक से कम डिग्री क्या हो गया, तो क्वाड्रेटिक। और अगर ए जीरो है तो क्वाड्रेटिक, अगर ए जीरो है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक बनेगा या लीनियर बनेगा, और अगर ये दोनों जीरो हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें तीनों चीज़ आ गई। ठीक है बच्चों, तो या तो क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। तो अगर लीनियर आना होगा तो ए जीरो हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट आना होगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। उस केस में ऑटोमेटिकली होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ आपको। लेट पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 100 माइनस 2 एक्स की पावर 99 प्लस एक्स प्लस 2। हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 से डिवाइड। तो ये क्यूबिक से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, क्यूबिक से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो इस फॉर्म का होगा। तो मैं पी एक्स को कैसे लिख सकता हूं, ये डिवाइड कर रहा हूं तो ये अपन इस तरह से लिखते थे, डिवाइजर कौन है, एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, और कुछ कोशिएंट आ जाएगा, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास किस फॉर्म का आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस नोट के हिसाब से। तो पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और पी एक्स क्या है हमारे पास, इसको मैंने पी एक्स माना एक्स की पावर 100, यानी ये हमारे पास ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें कि यहां पर x, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी तीनों से, तो मैं अगर x की जगह जीरो रख दूं, इसके हिसाब से ले रहा हूं मैं, अगर x की जगह जीरो रख दूं, एक बार x की जगह 1 रख दूंगा, x माइनस 1 को जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और एक बार x माइनस 2 को जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2। तो ऐसे रख रहा हूँ, एक बार जीरो रख रहा हूँ पुट, तो जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, 2 आ गया, और x की जगह जीरो पुट किया तो ये पूरा जीरो हो गया, और इधर क्या आ गया बच्चों, c आ गया। ठीक है बच्चों, अब की बार मैं पुट कर रहा हूं x की जगह 1, 1 कहां से मिला, ये x माइनस 1 को जीरो करके, x माइनस 1 को जीरो करके, तो x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये 1 रखने पे पूरा जीरो हो गया बच्चों, x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और इधर क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 कहाँ से लिया, इसको जीरो रख के लिया x की वैल्यू, तो 2 पुट किया तो क्या आ गया 2 की पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 99 प्लस 2 ये आ गया 4a, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा x की जगह 2 रखने पर, और इधर क्या आ जाएगा 4a प्लस 2b, ये आ गया 2 पुट करने पर। तो बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 1 और इंटू 100, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4। c की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो c की वैल्यू 2 रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 रख दिया तो 2 को इधर गया तो ये तो कट ही गया हमारे पास, 2 बच गया तो 0 बच गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो 2 है ही, 4a प्लस 2b, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 4 आ रहा है तो इक्वल टू 2 बच गया। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके काट दिया, a की वैल्यू माइनस बी रख दी, या b की जगह माइनस ए रख दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a की वैल्यू आ गई 1, और c की वैल्यू 2 आ चुकी है पहले ही, और a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है बच्चों, तो यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, a की वैल्यू निकाल ली, यानी क्या था रिमाइंडर, यही था, तो रिमाइंडर क्या आ गया, a की वैल्यू है तो 1 तो एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है तो माइनस एक्स, c की वैल्यू क्या है 2, तो ये रिमाइंडर आ गया बच्चों। आ रहा है बच्चों समझ में। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, px इज ए पॉलिनोमियल व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1।
कोई पॉलिनोमियल हमें नहीं मालूम है। x माइनस वन एक्स प्लस वन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें आपकी बार पॉलिनोमियल ही नहीं दिया उसने, लेकिन रिमाइंडर दे दिए 2 और 1 आ रहा है x माइनस वन और एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर। तो हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, हमें रिमाइंडर निकालना है, पॉलिनोमियल नहीं निकालना है। हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों ये देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो इन दोनों से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पी एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, डिवाइड, इन दोनों से डिवाइड करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो कुछ कोशिएंट आएगा, और रिमाइंडर क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, तभी हमने नोट डाल के लिखा था। तो रिमाइंडर किस फॉर्म का आएगा, ए एक्स प्लस बी, लीनियर फॉर्मेट का आएगा या कांस्टेंट फॉर्मेट का, तो ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब वो क्या कह रहा है, हम जानते हैं एक्स माइनस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो P1 इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर P1 होगा, तो P1 की वैल्यू 2 होगी। तो x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो P1 जो कि 2 के बराबर है, और 1 रखने पर 0 हो गया बच्चों देखो, और इधर क्या आ गया, a प्लस बी। ऐसे ही x प्लस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, P माइनस वन, और P माइनस वन हमको 1 दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ इसमें। तो क्या आ जाएगा बच्चों, P ऑफ -1 जो कि किसके बराबर 1, ये तो 0 हो जाएगा -1 रखने पे देखो, और इधर आ जाएगा -a प्लस बी। तो अगेन बच्चों दो इक्वेशन बन गई, a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रिमाइंडर तो ax प्लस बी है। हमने यहाँ पे रिमाइंडर क्या माना था, ax प्लस बी माना था रिमाइंडर, ये था ना रिमाइंडर। तो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो a से a कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, और b की वैल्यू 3/2 आ गई। तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगी 1/2। b की वैल्यू 3/2 यहाँ रख दी और यहाँ लेके माइनस कर दी। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, ax प्लस b था, और a की वैल्यू हमने निकाली 1/2x, और b की वैल्यू हमने निकाली 3/2। ये रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन में पॉलिनोमियल नहीं पूछा था, उसने रिमाइंडर पूछा था, तो हमने रिमाइंडर निकाल दी। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग प्रैक्टिस करें। क्लियर सबको? ओके।